हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरा पर सभी के कल्याण को संपोषित करने के लिए, सदैव कृत संकल्पित करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने हेतु माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साफा पहना करके सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अभिभावक एवं संरक्षक के रूप में परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तालियों के साथ यह अभिभूतपूर्ण क्षण कि जब समस्त अभिभावक और हम स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत उद्बोधन हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय ही नहीं पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर हम सभी हिंदुओं के प्रेरणा स्रोत परम सम्मानीय महाराज जी का आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक कैंपियागंज फतेह बहादुर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में चिल्लूपाल से विधायक राजेश त्रिपाठी जी, विधायक गोरखपुर ग्रामीण विपिन सिंह जी, विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ला जी, विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विधायक चौरी चौरा सरवर निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष जोशी सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्त जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सम्मानित सहजानंद राय जी और सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए हमारे सभी 1200 जो जोड़े यहाँ पर आए हुए हैं उनका और उनके परिवार का, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में अब तक 66,000 शादियां संपन्न हो चुकी हैं। ये 1200 उसमें अगर जुड़ेंगे तो ये 67,200 केवल गोरखपुर में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। ये जो 66,000 शादियां हैं, अब मैं इसके लिए अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर गरीब जो हमारी बच्चियां हैं उनकी शादी के लिए आपने जो इस योजना का जो शुभारंभ किया, पहले भी इस तरह के कार्यक्रम होते थे लेकिन किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिस तरह से हमारी निराश्रित महिलाएं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी आपने इसमें इनको भी समाहित किया है, इसके लिए यह उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हम जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं, ये आपकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज XURL, जिसको हम सब फर्टिलाइजर FCI के नाम से जानते थे, आज ये खाद का कारखाना पूरी क्षमता से चल रहा है। आज एम्स भी आपके आशीर्वाद से चल रहा है। आज मेडिकल कॉलेज की भी स्थिति कितनी सुदृढ़ हुई है कि प्राइस की चीनी मिल, आयुष विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय, ये आपके दूरदर्शिता का ही परिणाम है। आज के अवसर पर मैं इतना कहूंगा कि राजा केवल प्रजा का मात्र शासक नहीं होता, उसे काल का कारण भी कहा गया है। राजा कालस्य कारणम, अर्थात आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो केवल मुख्यमंत्री नहीं है,
इस पे आप गौर करिएगा, केवल वो मुख्यमंत्री नहीं है, आज वो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता में निहित होकर के जनता की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी की जो सोच है वह सभी समस्याओं का सामना करने के लिए और उन्हें हल करने वाली जो उनकी प्रक्रिया है वह काफी कठिन है, काफी परिश्रम है और उसमें काफी कष्ट भी होता है। लेकिन आपने दरअसल उन समस्याओं को उस नस्तर की तरह प्रयोग करके असफलता के नासूर को जिस तरह से चीरे जाते हैं, आपने यह काम अभी उत्तर प्रदेश में जो हमारी 9 विधानसभाओं में जो चुनाव हुआ है उसमें 7 सीटों पर विजय आपने दिला करके इसको आपने साबित किया है। यह उत्तर प्रदेश की जनता सदैव आपको आशा भरी निगाह से देखती है। मुख्यमंत्री जी, आपके कुशल मार्गदर्शन में जिस तरह से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो रही हैं, जिस तरह से नौजवान पलायन के लिए मजबूर नहीं है, जिस तरह से हमारे अन्नदाता किसानों के घरों में केंद्र सरकार की योजनाएं आपके माध्यम से होकर के और आपकी योजनाएं सभी उन गांव गरीब किसानों तक पहुंच रही है, उसमें आज जो 1200 जोड़ों की जो शादी हो रही है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका कोई नहीं है, उसका महाराज जी आप हैं, आपका शासन है। आपके द्वारा लगातार जो ये प्रयास हो रहे हैं कि अब गांव में कोई भी गरीब कन्या अब शादी के लिए उसे मजबूर नहीं होना पड़ेगा उनके माता पिता को, अब आप उनके साथ खड़े हैं। यह प्रमाण है कि आज यहाँ पर 10 से 12 हजार लोग और हम सब विधायक और विशेष करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आपके आशीर्वाद से आज यहाँ पर जो ये शादियां हो रही हैं, आज यहाँ तो सदैव मैं कह सकता हूँ कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी आज इसका दर्शन कर रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। आज के अवसर पर एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की तरफ से हृदय की गहराई से हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। इस क्रम में मंच पर माननीय विधायक चिल्लूपाल श्री राजेश त्रिपाठी जी से सादर अनुरोध है कि आप आशीष के 2 शब्दों के साथ नव दंपति को आशीष प्रदान करें। आज एक बार फिर सामूहिक विवाह संस्कार जो माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग उपस्थित हैं। पूज्य महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि बेटियां बोझ नहीं हुआ करती, बेटियां समाज की जिम्मेदारी हुआ करती हैं, सामूहिक जिम्मेदारी हुआ करती हैं। और इस सामूहिक जिम्मेदारी जब समाज की हुई तो सरकार की अपने आप बेटियां साफ जिम्मेदारी बन जाती हैं। इस सोच को परिलक्षित किया है माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने अपने इस आयोजन को लेकर। आज इस 1200 बेटियों के कन्यादान और विवाह समारोह में उपस्थित पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी, पूज्य महाराज जी, मंचासीन इस शहर के मेयर आदरणीय डॉक्टर साहब मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज माननीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक सहजनमा श्री प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधायक पिपराई श्री महेंद्रपाल सिंह जी, माननीय विधायक चौरी चौरा श्री श्रवण निषाद जी, माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी श्री ऋषि सिंह जी जिनका आज जन्मदिन भी है, माननीय जिलाध्यक्ष महानगर श्री राजेश गुप्ता जी और हमारे पड़ोसी विधायक डॉक्टर बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी सहित मंचासीन सभी अतिथिगण और सभी विष्णु स्वरूप वर पक्ष वर महोदय और लक्ष्मी स्वरूपा बेटियां जो यहाँ कन्या के रूप में हैं, आप सभी को मंचासीन सभी माननीय महाराज जी की तरफ से, माननीय विधायक जी की सभी माननीय विधायक और संगठन के साथियों की तरफ से ढेर सारी विवाह की इस बधाई। मैं जैसा कि पहले कह रहा था कि पूज्य महाराज जी जब माननीय सांसद के रूप में कार्य कर रहे थे और जब भी सामूहिक विवाह संस्कार समारोह में जाते रहे
तो यह बात कहते रहे कि बेटियां बोझ नहीं होनी चाहिए, बेटियों की गर्भ में भी रक्षा होनी चाहिए, बेटियां जब जमीन पे अवतरित हों तब भी उनकी रक्षा होनी चाहिए, बेटियां जब दुल्हन बन के जाए तब भी, बेटियां जब माँ बने तब भी, हर वक्त समाज को और सरकार को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और जब माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं तो सबसे पहला जो कार्य करते हैं वह यह कि बेटियां गर्भ में भी सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री जी के सपने को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सपने को साकार करते हैं। बेटियां जब पैदा होती हैं तो नकद धनराशि की व्यवस्था करते हैं और कहते हैं कि जैसे बेटे के जन्म पर थाली बजती है वैसे ही बेटी के जन्म में भी नगाड़े बजने चाहिए। और बेटी के माँ को के नाम से बेटी के नाम से बेटी के माँ को वह नकद धनराशि की व्यवस्था भी करते हैं, बेटी के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी करते हैं सरकार की तरफ से। और जब बेटी बड़ी होती है तो उसके सुरक्षा की भी व्यवस्था करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह कर देते हैं कि हमारी बेटियों पर कोई गलत नजर से कोई लफंगा देखने न पाए। वहां भी चट्टान की तरह माननीय महाराज जी खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ। और जब बात बेटी की शादी की आती है तो महाराज जी ने यह खुली ऐलान कर रखा है कि हर माँ बाप अपने बेटी के लिए वर ढूंढे, दूल्हा ढूंढे, बेटियों के शादी की जिम्मेदारी पूरी की पूरी वह उन पर छोड़ दे, सरकार पर छोड़ दे। पूरा सरकार का अमला समाज कल्याण विभाग पूरी तरीके से बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी उठाता है। और फिर बेटियां अपने घर में हुनर सीखें, वे अपने पैरों पर खड़ी हों, वे 2 पैसा 4 पैसा महीने के कमाने का उपाय करें। तो बेटियों को ट्रेनिंग देते हैं, बेटियों को सिलाई कढ़ाई से लेकर उनके अंदर जो कुछ भी हुनर है उन बेटियों को देते हैं। यानी बेटी माँ के गर्भ से लेकर और अंतिम क्षण तक महाराज जी के नजर में बेटियों का मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा उसको लेकर के महाराज जी लगातार कार्य कर रहे हैं। महाराज जी इन बेटियों का आशीर्वाद, इन बहनों का माओं का आशीर्वाद आपके सर पर है। निश्चित रूप से आने वाला वक्त यह हिंदुस्तान बड़ी उम्मीद के साथ पूज्य महाराज जी आपकी तरफ देख रहा है और उसके पीछे जो प्रताप है वह है लाखों बेटियों का माओं का। एक बार फिर इन सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में मंच पर माननीय महापौर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी से सादर अनुरोध है कि आप सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में अपने आशीष से नवदंपति को आशीष प्रदान करें। धन्यवाद। आज इस 1200 जोड़ों के विवाह के इस शुभ अवसर पर हम सबके बीच मुख्य अतिथि के तौर पर हम सबके अभिभावक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज इस अवसर पर उपस्थित विधायक कैंपियरगंज आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी, ग्रामीण विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी, विधायक चौरी चौरा आदरणीय श्रवण निषाद जी, विधायक बांसगांव भाई विमलेश पासवान जी, पिपराइच विधायक आदरणीय महेंद्रपाल जी, सहजनवा विधायक आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी और महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्त जी के साथ मंच पर उपस्थित सभी बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और इस समारोह में आए हुए सभी अतिथियों का, इन जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी जैसा कि आदरणीय महेंद्रपाल जी ने और भाई प्रदीप शुक्ल जी ने विस्तार से समझाया आपको कि बेटियों की रक्षा करना और एक अभिभावक के
एक सशक्त अभिभावक के रूप में महाराज जी का आशीर्वाद जो मिलता रहता है, मैं समझता हूँ कि हम लोग गोरखपुर के लोग इस मामले में बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद ऐसे अवसर पर पुनः पुनः मिलता रहता है। चाहे वो अभी प्रदीप जी ने बताया तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन गर्भ से लेके हर समय तक रक्षा करने के लिए महाराज जी का जिस तरह से हम सभी को संरक्षण प्राप्त होता है, जिस तरह से आपका संरक्षण प्राप्त होता रहता है इन उत्तर प्रदेश की बेटियों को, मैं महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन करता हूं और आप सबको एक बार बहुत ढेर सारा बधाई देते हुए नव युगल को अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय हम सभी के संरक्षक गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि माननीय महोदय चयनित नव दंपति को आप उपहार किट वितरित करके उन्हें इस अवसर पर अपना आशीष प्रदान करें। इस हेतु मंच पर हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे काजल गुप्ता जी एवं विपिन जी नगर क्षेत्र से नवयुगल दंपति के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से और तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को नव दंपति को आप सभी अपना स्नेह आशीष दें। इस क्रम में ब्रह्मपुर क्षेत्र से सिंधु जी एवं सनी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के इस अवसर पर सिंधु जी एवं शनि जी ब्रह्मपुर क्षेत्र से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार किट को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे पाली क्षेत्र से निशा जी एवं प्रदेश जी को समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक कैंपियरगंज, माननीय विधायक चिल्लोपाल, माननीय विधायक बांसगांव के सानिध्य में पाली क्षेत्र से निशा जी एवं प्रदेश जी के कर कमलों से उपहार को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट खजनी प्रांत से हम आमंत्रित करेंगे मनीषा जी एवं अक्षय जी को मंच पर माननीय विधायक सहजनवा, माननीय विधायक चौरी चौरा, मंच पर माननीय जिला अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, माननीय महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे भटहट प्रांत से साहिबा खातून एवं अमजद जी सर्वधर्म संभाव के भाव को विकसित करते हुए और तालियों के साथ आप सभी मंचासीन अतिथिगण को धन्यवाद प्रेषित करें। सर्वधर्म भाव को विकसित करने वाले उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय सर्वधर्म संभाव से इस नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे पिपरौली से संजना जी एवं राममिलन जी, माननीय महापौर महोदय, माननीय विधायक चिल्लोपाल, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण के सानिध्य में उपहार किट को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे ब्रह्मपुर क्षेत्र से नीलम जी एवं धर्मेंद्र जी को मंच पर माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में माननीय विधायक सरवन निषाद जी चौरी चौरा क्षेत्र के माननीय विधायक के सानिध्य में नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे पूनम जी एवं दीनदयाल जी खोराबार प्रांत से मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पूनम जी एवं दीनदयाल जी खोराबार प्रांत से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नेक्स्ट नगर क्षेत्र से हम आमंत्रित करेंगे शिवांगी जी एवं गिरजेश जी,
मंच पर माननीय महानगर अध्यक्ष, माननीय जिला अध्यक्ष, माननीय विधायक चौरी चौरा, माननीय विधायक बांसगांव, माननीय विधायक सहजनवा के सानिध्य में नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे जंगल कौड़िया प्रांत से संजना जी एवं दिलीप जी। मंच पर माननीय विधायक कैंपियरगंज के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने उपहार को प्राप्त करने का यह शुभ अवसर। एक जोरदार तालियां मंचासीन समस्त अतिथिगण के लिए, अभिभावक तुल्य, यह हम सभी के लिए एक स्नेहिल क्षण है कि इतने गणमान्य अतिथियों का सानिध्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम में। सादर धन्यवाद आप समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आप सभी को। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आकांक्षा के अनुरूप सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत। समाज के हर वर्ग का सुनिश्चित हो उत्थान, सभी को हर क्षेत्र में मिले प्रोत्साहन, इसी विजन के अनुरूप अंत्योदय के संकल्प को साकार कर रही है डबल इंजन सरकार। हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। नारी शक्ति के उत्थान, प्रोत्साहन और स्वाभिमान को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संवेदनशील नेतृत्व में मिली है नई दिशा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल मिशन शक्ति ने महिलाओं को दिया है सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का वरदान, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की मददगार बनी है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। जरूरतमंद, निराश्रित, निर्धन परिवारों की विवाह योग्य बेटियों के साथ ही ये योजना विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं के विवाह में भी निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों को उनकी सामाजिक, धार्मिक मान्यता, परंपरा एवं रीति रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था ने समाज में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता को किया है प्रोत्साहित। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से संचालित इस योजना के अंतर्गत अब तक 3,84,000 से अधिक जोड़े हुए हैं लाभान्वित। वित्तीय वर्ष 2017-18 से अब तक 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि इस अभिनव योजना के लाभार्थियों को की गई है हस्तांतरित। योजना के तहत लाभार्थी परिवार को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर की गई है 51,000 रुपए। इसमें 35,000 रुपए कन्या के खाते में जमा कराने की है व्यवस्था। साथ ही 10,000 रुपए के उपहार एवं 6,000 रुपए विवाह पर किए जाते हैं व्यय। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से दहेज मुक्त शादी के कार्यक्रम को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम हो या फिर उन्हें समाज में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने का कार्यक्रम, वे सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में अब तक 10,000 से अधिक जोड़ों का विवाह हुआ है संपन्न। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1,200 जोड़े परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों को सुखद दाम्पत्य जीवन और उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। अभिभावक बनी सरकार, अंत्योदय का दर्शन साकार। बंधु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि स्वभाव सरस अनुरागा। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर से सादर अनुरोध है कि आप अपने आशीष से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर करबद्ध अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आज के इस आयोजन में उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी,
श्री श्रवण निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के हमारे सभी अभिभावकगण और 1200 वर और वधू के साथ आए हुए उनके परिवार के सभी सदस्यगण, उपस्थित बहन और भाइयों, एक साथ 1209 युवक और युवतियां वैवाहिक जीवन के साथ बंध करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है कि मुझे भी और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी इस पावन आयोजन में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ने वाले इन सभी 1209 दंपतियों को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह आयोजन एक तो सामाजिक समता का प्रतीक है। 1200 जोड़े हैं, इतना सामूहिक समारोह एक मेला जैसा आयोजन है, उत्सव जैसा आयोजन है, लेकिन कोई बंधन नहीं, न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, किसी भी प्रकार का मत और मजहब का बंधन भी नहीं। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा या आर्य समाज की पद्धति के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मुस्लिम अपने मजहब के अनुसार उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। अन्य मतावलंबी भी अपने अपने मत और अपने अपने इच्छा के अनुसार इस पावन आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं। दूसरा, समाज का एक जो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। याद रखना, दहेज के कारण बहुत बार बहुत सारी कन्याएं वैवाहिक बंधन से नहीं जुड़ पाती है, और सरकार ने इसलिए निर्णय लिया कि हम समाज की उन सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो, चाहे वह दहेज प्रथा हो। इन सब के खिलाफ यह एक लड़ाई होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,000 दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और जब ये सत्र संपन्न होगा तो ये मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी है। 4,09,000 दंपति वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। यानी ये मान करके चलिए कि 4 लाख विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति को जन्म देता हो। और मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा इन सभी युवा दंपतियों को
जिन्होंने यह साहसिक कदम उठाया कि नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ेंगे, उनके मां बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की प्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना। अब याद करिए, अगर आपका विवाह घर में होता तो संभवतः न मैं आ पाता, न यहां के मंच पर बैठे हुए इतने सारे जनप्रतिनिधि ही वहां आ पाते। इतना बड़ा समुदाय भी नहीं आ सकता था। मुझे लगता है ये मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि पछता रहे होंगे कि अगर इनका विवाह भी सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ा होता तो इतनी भारी बारात और इतने भारी सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते तो ये भी फोटो दिखा सकते थे कि देखिए हमारे विवाह में इतने लोग आए। इन लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम में आपके इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका निमंत्रण स्वयं जिला प्रशासन वितरित कर रहा हो और आपके साथ सहभागी बनने का यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ करके समाज के इस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं ऐसा ही अच्छा कार्य होता है, ऐसा ही अच्छा अभियान चलता है। याद करिए 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के अंदर अच्छे कार्यों की एक पूरी श्रृंखला खड़ी की और उसमें खास तौर पर महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रहा हो या फिर बेटियों को स्नातक तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का, चाहे वह हर घर में नारी गौरव के प्रतीक शौचालय उपलब्ध करवाने का रहा हो या जिन घरों में रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे उन लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को, जिन लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिल पाती थी उन्हें फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, या जिनके पास आवास नहीं था उन्हें आवास देने का कार्यक्रम, जो लोग उपचार बीमारी का उपचार कराने की बजाय भटकते थे उनके लिए 5 लाख रुपए का उपचार का आयुष्मान भारत की सुविधा। और अब तो यह भी आदेश हो गया है कि 70 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति, जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, मत और मजहब का बंधन नहीं, आय का बंधन नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की व्यवस्था किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाके करवा सकता है। ये सुविधा हर गरीब के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराई गई है। बहनों और भाइयों, याद करिए पहले घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे, गांव के रास्ते गलियां गंदी होती थी, बदनामी गांव की होती थी, नारी गर्मा पर आंच आती थी, घरों में रसोई गैस के कनेक्शन न होने के कारण कोयला में या लकड़ी में भोजन बनाना पड़ता था। उस धुएं से कितना खतरनाक जहरीला गैस निकलता था कि उस समय आंखें भी खराब होती थी और साथ साथ फेफड़े भी खराब होते थे। लेकिन आज ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के लिए
रसोई गैस का एक सिलेंडर हर घर में है और सरकार ने यह भी तय किया है कि हर दीपावली और होली के अवसर पर एक एक भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे। भरा हुआ सिलेंडर मिलने से उसका त्योहार और अच्छा हो सकता है। ये सभी कार्यक्रम इसी भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं और आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम भी पिछले 7-7.5 वर्ष से लगातार प्रदेश के अंदर हम लोग चला रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने हाथों हाथ इस आयोजन को लिया। आज ही 1200 से अधिक जोड़े इस वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ रहे हैं। याद करिए, जब इसके लिए प्रशासन ने कार्रवाई प्रारंभ की तो आवेदन आए 6,600 से अधिक, 6,600 से अधिक, और उसमें से 1200 को पहले चरण में सेलेक्ट करके आज उनके वैवाहिक बंधन के साथ वे सब जुड़ रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं, उनके परिवार को भी अभिनंदन करता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। दूसरा, ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के हर जनपद में चलाए जा रहे हैं जिससे गरीब बेटी दहेज के कुप्रथा के खिलाफ जो आवाज नहीं उठा रही है, उठा सकती, उसको हम किसी भी प्रकार से दहेज रूपी भेड़ियों से बचा सके और उसके लिए सरकार स्वयं अभिभावक बनकर के परिवार का संबल बन सके। सरकार ने ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा कि श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। निराश्रित महिलाओं को और वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को, 1 करोड़ परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। वर्तमान में कन्या सुमंगला योजना में भी लगभग 20 लाख बेटियों के को स्वावलंबन के लिए, जो बेटी जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक, हर बेटी के लिए 25,000 रुपए का एक पैकेज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से घोषित करते हुए उन्हें लागू किया गया है, जिसमें 20 लाख से अधिक बेटियां अब तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। आज जब हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह योजना इसी प्रकार से सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी और समाज में कोई बेटी दहेज के भाव के कारण वह अनब्याही न रहे, बल्कि दहेज के खिलाफ सरकार के अभियान का हिस्सा बनकर के सामूहिक विवाह के इस आयोजन के माध्यम से सरकार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से एक सुखद जीवन की अपनी कामना करते हुए आप सबके लिए अपनी बधाई देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद। पूज्य महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि सामूहिक विवाह के जो चयनित जोड़े हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार किट प्राप्त हुआ है, उन जोड़ों के साथ अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज इस सनातन परंपरा के संस्कारों की इस कड़ी में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच में मंच पर माननीय महापौर नगर निगम गोरखपुर, माननीय विधायक कैंपियरगंज, माननीय विधायक चौरी चौरा, माननीय विधायक सहजनवा, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, माननीय विधायक बांसगांव, माननीय विधायक चिल्लूपाल, मंच पर माननीय महानगर अध्यक्ष, माननीय जिला अध्यक्ष महोदय के साथ में मंच पर समस्त
सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ नवयुगल दंपति का समूह चित्र का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ हम सब हृदय से कृतज्ञ हैं आप समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के